नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीजीआर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि बीएसटीसी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इनमें से आने की संभावना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन देखिए, लूणी नदी, घग्गर, बनास, कांतली। तो कालीबंगा सभ्यता कौन सी किस नदी पर है? घग्गर नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कालीबंगा में किस विशेषता के अवशेष विशेष रूप से मिले हैं? कालीबंगा में किसके अवशेष मिले हैं? तो ऑप्शन देखिए, मंदिर के लोहे के औजार, जुते हुए खेत के प्रमाण या महल। तो आंसर क्या होगा इसका? जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध राजस्थान का कौन सा स्थान है? टेराकोटा के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन देखिए, नाथद्वारा, बीकानेर, मोलेला राजसमंद, अलवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोलेला राजसमंद। मोलेला राजसमंद से टेराकोटा कला के अवशेष मिले हैं, यानी कि टेराकोटा मोलेला की प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आहड़ सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? आहड़ सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है, कालीबंगा संस्कृति, ताम्रपाषाण सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, मेसोपोटामिया संस्कृति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता को ताम्रपाषाण सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ओजियाना सभ्यता किस काल से संबंधित है? ओजियाना सभ्यता किस काल से संबंधित है? पाषाण काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, लौह काल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ताम्रपाषाण काल से। ठीक है, ओजियाना सभ्यता ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर सभ्यता किस नदी से संबंधित है? गणेश्वर सभ्यता तो बनास नदी, कांतली नदी, साबरमती नदी, घग्गर नदी। तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी पर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गणेश्वर सभ्यता का अन्वेषण किसने किया? गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने, अमलानंद घोष ने, रतन चंद्र अग्रवाल ने, डी.आर. भंडारकर ने। तो इसका आंसर क्या होगा? रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बेरहाट सभ्यता किस काल से संबंधित है? बेरहाट सभ्यता काल से अधिक जुड़ा हुआ कौन सा वंश है? बेरहाट सभ्यता से, यानी कि बेरहाट से कौन सा शासन काल जुड़ा हुआ है इनमें से? तो ऑप्शन देखिए, गुप्त काल, मौर्य काल, चौहान काल और प्रतिहार। गुप्त, मौर्य, चौहान और प्रतिहार। तो बेरहाट से कौन हो जाएंगे? मौर्य। बेरहाट सभ्यता से मौर्य जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, बेरहाट में कौन सा विशेष बौद्ध अवशेष मिलता है? बेरहाट में कौन सा विशेष बौद्ध अवशेष मिलता है? तो बेरहाट से स्तूप, गोलाकार बौद्ध मंदिर, अशोक स्तंभ और विहार। तो आंसर क्या होगा? गोलाकार बौद्ध मंदिर। बेरहाट से गोलाकार बौद्ध मंदिर मिलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रतिहार वंश के नैणसी ने, मोहनोत नैणसी ने प्रतिहारों को किस नाम से वर्णित किया है? तो ऑप्शन देखिए, चौहान शाखा, गुर्जर शाखा, परमार शाखा, सोलंकी शाखा। तो प्रतिहार वंश को नैणसी ने गुर्जर शाखा से वर्णित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या है? रक्षक, योद्धा, द्वारपाल, शासक। तो प्रतिहार शब्द का अर्थ क्या है? द्वारपाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नागभट्ट प्रथम किस वंश का प्रमुख शासक था? नागभट्ट प्रथम चौहान वंश का, परमार वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का, सोलंकी वंश का। तो आंसर क्या होगा? गुर्जर प्रतिहार वंश। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भूतला का युद्ध किनके बीच हुआ था? भूतला का युद्ध तो ऑप्शन देखिए, पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के मध्य, राणा सांगा और बाबर के मध्य, जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य, पृथ्वीराज और कुतुबुद्दीन ऐबक के मध्य। तो इसका आंसर क्या होगा? जयत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
हिंदू सूरज की उपाधि किसे मिली थी? हिंदू सूरज की उपाधि राणा सांगा को, बप्पा रावल को, पृथ्वीराज तृतीय को, मालदेव को। तो इसका आंसर क्या होगा? बप्पा रावल को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हुरडा सम्मेलन किससे संबंधित है? हुरडा सम्मेलन कृषि व्यवस्था से, प्रशासनिक सुधार से, राजपूत एकता से, शैक्षिक नीति से। तो हुरडा सम्मेलन का संबंध किससे है? कृषि व्यवस्था से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, जयपुर राज्य में तमाशा लोकनाट्य किस शासक के काल में प्रसिद्ध था? तमाशा लोकनाट्य कौन से शासक के काल में प्रसिद्ध था? सवाई जयसिंह, भारमल, मानसिंह, प्रताप सिंह। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के समय तमाशा लोकनाट्य प्रसिद्ध था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो ऑप्शन है सूर्यमल मिश्रण, विजयदानदेता, कवि राजा श्यामल दास, कन्हैयालाल सेठिया। तो सूर्यमल मिश्रण के कौन है? कवि राजा श्यामल दास। वीर विनोद ग्रंथ के रचयिता कौन है? कवि राजा श्यामल दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, केसरिया बालम को लोकप्रिय बनाने वाली प्रसिद्ध गायिका कौन थी? तो ऑप्शन देखिए, इला अरुण, अलका याग्निक, मांगी बाई, नूरजहां। तो आंसर क्या होगा? मांगी बाई। मांगी बाई ने केसरिया बालम को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न, लीलटांस पुस्तक के लेखक कौन है? लीलटांस पुस्तक के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया, विजयदानदेता, श्यामल दास। तो लीलटांस पुस्तक के लेखक कौन है? कन्हैयालाल सेठिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गोराधाई किस ऐतिहासिक घटना से संबंधित है? गोराधाई पृथ्वीराज चौहान का बचपन, अजीत सिंह को मुगलों से बाहर निकालना, 1857 की क्रांति, प्रताप सिंह का बचाव। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, अजीत सिंह को मुगलों से बाहर निकालना। ठीक है,